इजरायली सेना और फिलिस्तीनी युवकों के बीच झड़प हुई है। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में झड़प हुई है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ का लगातार ऑपरेशन जारी और यहां पर फिलिस्तीनी युवक और कैसे इजरायली सेना आमने सामने आ गई। इजरायली फोर्स की आर्मर्ड व्हीकल्स को आप देख पा रहे हैं जिसका सामना फिलिस्तीनी युवकों ने किया, आमने सामने की झड़प हुई है। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में झड़प की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, गोलियों की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, सुनिए आप जरा, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी बड़ी संख्या में जो हमास के लड़ाके वो छुपे हुए हैं, ठिकाना बनाया हुआ है। और जब इसी ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना उनके आर्मर्ड व्हीकल्स आगे बढ़ रहे थे, तब फिलिस्तीनी युवकों के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स की झड़प की तस्वीरें और जो फायरिंग की आवाज है वो भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन। अल जलाजोन रिफ्यूजी कैंप पर एक्शन देखने को मिला। फिलिस्तीनी नागरिकों से झड़प हुई है। इजरायली सेना पर गैस बम से हमला भी इस दौरान हुआ। तो ये एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक, क्योंकि देखिए एक तरफ गाजा का फ्रंट है, जो गाजा है वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमास के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए तबाही मचा रही है। और दूसरी तरफ अगर वेस्ट बैंक की बात की जाए तो वेस्ट बैंक में भी साथ ही साथ जो पैरेलल ऑपरेशन है वो इजरायली डिफेंस फोर्स का जारी है। और जब फिलिस्तीनी जो समर्थक है हमास के, उनसे सामना हुआ, इसके बाद कैसे गैस छोड़े गए, गैस बम छोड़ा गया इजरायली सेना पर, वो आप देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायल पर प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाई। यूएन में भारत ने नहीं दिया मतदान, भारतीय प्रतिनिधि ने साफ कहा। तत्काल बंधकों को छोड़ने की अपील की गई है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो हैरान करने वाला था, यह भी भारत की तरफ से कहा गया, लेकिन पूरी दुनिया में आतंक पर जीरो टॉलरेंस है, यह बात बेहद ही कड़े शब्दों में कही गई है। तो यूएन में इजरायली ऑपरेशन रोकने का प्रस्ताव रखा गया। अब कौन कौन इसमें समर्थन में था, कौन विरोध में था, यह आपके लिए जानना और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखें, यूएन में जो इजरायल की तरफ से लगातार जो इन्वेजन ऑपरेशन है इसको रोकने के लिए प्रस्ताव रखा गया। 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, 14 देशों ने विरोध किया और मतदान से जिन्होंने खुद को एब्सटेन किया, जिन्होंने खुद को अलग रखा, वो थे 45 देश। और भारत ने भी वोटिंग से खुद को इस पूरे मामले में दूर रखा। अब देखिए बड़ी बात है क्या है, अमेरिका और कई यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े नजर आए, जिन्होंने आप जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रस्ताव का विरोध भी उनकी तरफ से किया गया। इसके बीच रूस और अरब देश इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ है और इसी ऑपरेशन को रोकने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। भारत समेत 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई है। तो यूएन में यह सब कुछ देखने को मिला है। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद भी और इसको जो समर्थन मिला उसके बाद भी लगातार जो इजरायल का ऑपरेशन है वो बीते 24 घंटे में और भी तेज हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूएन के प्रस्ताव पर इजरायल की तरफ से बयान आया। आज यूएन के इतिहास का काला दिन है, यूएन का कोई औचित्य नहीं बचा है, यह इजरायली राजदूत की तरफ से कहा गया। एक तरफा प्रस्ताव को हम नहीं मानते। और एक और बड़ी खबर, गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों पर और बड़ा संकट गहरा रहा है। अब मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन भी कट चुका है, यानी कि अब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बची है। बमबारी के बीच फंसे हैं सैकड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक। तो एक तो वो है जो बंधक है हमास के चंगुल में और बड़ी संख्या में इसके अलावा गाजा में विदेशी नागरिक भी हैं जो कि अब अपनों से संपर्क भी नहीं साध सकते कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, क्या हालात है। तो गाजा में फंसे विदेशियों का अब क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। अब जरा आप संख्या देख लीजिए कितनी है यह संख्या। करीब 1700 विदेशी इस वक्त गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं। 600 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक हैं अकेले। कई यूरोपीय जंग भी के बीच भी फंसे हुए हैं। जो कई यूरोपीय नागरिक हैं वो भी हमास और इजरायल की जंग के बीच यहां पर मौजूद। लगातार बमबारी हो रही है, इससे निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। बिना बिजली पानी की जिंदगी पर बड़ी आफत आ गई है। और अब तो देखिए मोबाइल
इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई है। इस पर बड़ा संकट आ गया है। एयर स्ट्राइक की वजह से लगातार यहां पर जो बमबारी हो रही है, इससे कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। मिस्र बॉर्डर का खुलने का जो इंतजार है वो किया जा रहा। राफा बॉर्डर हालांकि बीच में खोला गया, लेकिन अभी यहां से उस तरह से आवाजाही मुमकिन नहीं हो पा रही। तो ये जो लोग विदेशी नागरिक यहां पर फंसे हुए हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि अब संचार सेवा ठप होने के बाद, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म होने के बाद ये कैसे अपनों से संपर्क साध पाएं, क्या होगा, कैसे होगा, अब ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा। खाद्य सामग्री का संकट है, पानी का संकट है, बिजली का संकट है, यानी हर उन मिनिमम नीड्स का, मूलभूत चीजों का संकट है जिससे जिंदगी जी जा सकती है। अब आप देखिए, मिस्र क्यों नहीं खोल रहा है बॉर्डर, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। बड़ी घुसपैठ का खतरा है मिस्र को, बेहिसाब शरणार्थियों के आने का डर सता रहा है, अपने नागरिकों को लेकर बेहद चिंतित है मिस्र। हथियारों की तस्करी हो सकती है अगर मिस्र अपना बॉर्डर खोल देता है शरणार्थियों के लिए। मिस्र से होकर हमास को मदद पहुंच सकती है, यह एक बड़ी चिंता है। इस वजह से मिस्र बॉर्डर खोलने पर अभी जो तैयार है, जो बातचीत है वो पूरी नहीं हो पाई है। मदद ला रहे ट्रक्स को हमास लूट सकता है, बाहरी लड़ाकों की घुसपैठ यहां पर हो सकती है। मदद रोककर हमास को मजबूर करने का जो प्लान है वो भी है। किसी तरह से हमास से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी की जाए। तो यही वजह है कि इजराइल भी नहीं चाहता है कि अभी जो मिस्र बॉर्डर है वो पूरी तरह से खोला जाए। हालांकि यहां से लोगों को एक सेफ पासेज दिया जाए, इसको लेकर भी एक बातचीत हमने देखा कि किस तरह से मिस्र के साथ खुद इजराइल ने की थी कि जो आम लोग हैं उनको सिनाई वाले इलाके बसाया जाए।